नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। पहले बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी निकाल रही थी जन आशीर्वाद यात्रा, जनता ने बीच में रोक करके मंत्री को सुनाने लगी खरी खोटी। बीजेपी तुलसी सिलावट को जनता ने दौड़ाया, बताएंगे दिखाएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां किसानों ने फिर से भरी हुंकार। राकेश टिकैत ने कहा कलेक्टर भर देंगे गन्ने से, योगी सरकार खिलाफ किसानों ने किया कूच। तीसरी खबर में बताएंगे योगी की बड़ी मुश्किलें, योगी के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, कहा 6 महीने बाद चुनाव है, जब पुलिया ही टूटी नहीं बनवा पा रहे हैं तो हम करेंगे और क्या। चौथी खबर में आपको बताएंगे अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए बनी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकराया, कहे बोले ये गैर तार्किक है, बताएंगे इसके बारे में। एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां ऑपरेशन लोटस को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है और मध्य प्रदेश में बिग ब्रेकिंग निकल के आई है चुनाव के मद्देनजर। तो एक एक करके बताएंगे कमलनाथ ने क्या कुछ हमला बोला है, खास करके सरकार पर। कमलनाथ ने क्या कुछ जन आशीर्वाद यात्रा पर क्या कुछ बड़ी बातें कहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा चित्रकूट से शुरू कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा। पूरे मध्य प्रदेश में चलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए चुनाव जीतने की तैयारी कर रही बीजेपी, लेकिन लगा तगड़ा झटका, जनता ने बीच में ही रोक करके मंत्री को दौड़ा। मंत्री सिलावट से हुई बहस, तुलसी सिलावट तिलमिलाए दी गाली। दरअसल आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत के लिए एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांग रही है। जनता से आशीर्वाद इस समय मांग रही है जब वो खुद सत्ता में है, लेकिन जनता मध्य प्रदेश में मन बनाकर बैठी है कि इनको जनता को आशीर्वाद देना है, और आशीर्वाद देना है कि इन्हें अपने गांव में घुसने नहीं देना है और गांव से भगाना है। ये जनता बखूबी कर रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां जन आशीर्वाद यात्रा लेने पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट को किसानों ने घेर लिया और सरकार के फर्जी दावों की पोल खोलने लगे और उनसे सवाल करने लगे, भ्रष्टाचार से लेकर किसानों की कर्ज माफ़ी तक के। जब सवाल पूछने लगे तो मंत्री सिलावट जो है वो नेता को ही धमकाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी की फर्जी यात्रा का जनता ने विरोध किया। बीजेपी की फर्जी यात्रा के लिए खड़वा की मानधाता। विधानसभा में पहले बैठक के पहले शिवराज के मंत्री तुलसी सिलावट को किसानों ने घेरा और सरकार के फर्जी दावों की पोल खोल दी। बीजेपी हार रही है, जनता इन्हें पूरी तरीके से नकार रही है। जरा सुनिए कैसे विवाद हुआ है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ विधायक बैठ गए हैं धरने पर। जी हां, यूपी में विकास का ये हाल है कि टूटी पुलिया को लेकर धरने पर हैं बीजेपी के विधायक। कहा 6 महीने बाद चुनाव है, क्या मुंह लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो पूरे प्रदेश में विकास का ढिढोरा पीट रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उनके राज्य में जो विकास हुआ है उतना किसी के राज्य में नहीं हुआ है, लेकिन CM योगी के राज्य में हो रहा है विकास का पोल खुद उन्हीं के पार्टी के बीजेपी विधायक खोल रहे हैं। राज्य में विकास का आलम यह है कि उन्नाव जिले के भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला करीब 9 महीने से टूटी पुलिया को ठीक कराने की मांग पर धरने पर बैठ गए। टूटी पुलिया के नहीं बनने से नाराज बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा है कि मैं दुखी हूं, सूचना देने के बाद भी अधिशासी अभियंता ने पुलिया का निर्माण नहीं कराया। उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच कैसे जाया जाएगा, कैसे वोट मांगेंगे। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक ने कहा है कि ये पुलिया बीते 8 से 9 महीने से खराब है। उन्होंने बताया है कि 1 महीने पहले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता टूटी पुलिया के बारे में फ़ोन कर जानकारी दी थी। बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि उन्होंने टूटी पुलिया के बारे में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र को जानकारी दी। उनके विभाग में उन्होंने कहा कि पुलिया नहीं आती है। विधायक ने बताया कि जब 15 दिन बाद दोबारा इस संबंध में अभियंता को जानकारी दी, उन्होंने कहा है कि यह हमारे विभाग में आता है। विधायक के मुताबिक निर्माण शुरू करने को लेकर के उन्होंने JE और संबंधित अन्य अधिकारियों से भी जानकारी मांगी थी, लेकिन इस तरीके से विधायक को ही जब दौड़ाया जा रहा तो आम जनता का अधिकारी क्या करते होंगे, समझ लीजिए। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां को बता दें उत्तर प्रदेश में किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, 20 दिन में नहीं हुआ भुगतान तो कलेक्टर में भर देंगे गन्ना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि 20 दिनों में किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसान मिल को अपना गन्ना ना देकर जिलाधिकारी कार्यालय पर डालने लगेंगे और मिल में तालाबंदी कर फैक्ट्री के गेट के बिल्ड कर दिया जाएगा।
उनने कहा है कि यह धरना कई दिनों तक चलेगा। मिलों को 20 दिनों का समय दिया गया है और अगर भुगतान नहीं हुआ तो किसान बजाज शुगर फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे। किसान जिले में ट्रैक्टर मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसान गन्ने को लेकर मुजफ्फरनगर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में स्थित बजाज शुगर मिल पर किसानों का 220 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया चल रहा है, जिसमें पिछले महीने 90 दिनों में मिल के गेट पर भुगतान को लेकर किसानों का धरना हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां अब खबर निकल के आई है कि जो समिति बनी थी, अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकराया, कहा गैर तार्किक विचार। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 8 सदस्यीय रामनाथ कोविंद कमेटी में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने एक पत्र में कहा है कि आम चुनाव में कुछ माह पहले और अतार्किक अयोग्य गैर व्यवहार विचार देश पर थोपना सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सीधे तौर पर कहा है कि फिलहाल 8 सदस्यीय समिति के ऐलान के बाद सामने इस समिति में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, लोकसभा पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी के नाम शामिल हैं। समिति के सदस्यों के नामों के ऐलान करने वाली गजट अधिसूचना जारी होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र जारी किया और उन्होंने लिखा है कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला और एक गजट अधिसूचना सामने आई और मुझे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की गुंजाइश बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उस समिति के काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तों के इसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार किया गया है। मुझे डर है कि ये पूरी तरीके से धोखा है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर गैर व्यवहार और तार्किक रूप से लागू न होने वाला विचार है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कांग्रेस में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में थी बीजेपी। प्रियंक खड़गे मंत्री ने दिया तगड़ा झटका। डिप्टी सीएम ने कहा, मंत्री ने कहा कुछ होने वाला नहीं है आपके इस चीज़ से। दरअसल लगातार जिस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज दरअसल बंसल एक हैं, बंसल भारतीय जनता पार्टी में BL संतोष हैं। BL संतोष ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के खास करके कई लोग जो है वो शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कई विधायक। और उन्होंने कहा कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब पैसे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं और ये ढोंग है। पैसा आपके पास है नहीं और पैसे की आप बात करते हैं, और अगर आप पैसे की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। एक और अपडेट, डेंगू मलेरिया की तरह सनातन, स्टालिन के बेटे के बयान से कांग्रेस का किनारा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर तमिलनाडु के से दिल्ली तक हंगामा मचा है। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा है कि इसे मिटाना है। इसके बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया और बीजेपी ने इसे जेनोसाइड कॉल बताया, जबकि आरजेडी ने बयान के लिए माफ़ी मांगने की मांग कर दी। उन्होंने बयान पर बवाल के बाद डीएमके की ओर से सफाई भी आई है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी डीएमके वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिला तो हजारों साल पुरानी भारत को नष्ट कर देंगे। अब इंडिया पर जो है वो पूरी तरीके से हमला हो रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से इस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते अपने सुझाव दें।